चारधाम की यात्रा की शुरुआत होने जा रहे हैं और इस सत्र को जो हम आगे बढ़ाने वाले हैं, सत्र का नाम है चारधाम की महिमा। और जो हमारे मेहमान हैं इस समय मंच पर मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि आप स्वागत करिए रावल ज्योति प्रसाद उनियाल जी का, जो श्री यमुनोत्री धाम से ताल्लुक रखते हैं। थोड़ी देर बाद हरीश भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत कीजिए केशव गिरी जी महाराज का, जो कि यमुना घाटी हिंदू जागृति संगठन के अध्यक्ष हैं। और साथ ही मैं चाहता हूं कि आप स्वागत करें पवन शुक्ला जी का, जो कि तीर्थ पुरोहित हैं श्री केदारनाथ धाम जी के। तो सबसे पहले ज्योति जी, मैं सवाल आप ही से शुरू करना चाहूंगा कि धर्म का पालन करना चाहिए या धर्म को मानना चाहिए? और मानने से मेरा तात्पर्य है कि सिर्फ मानते चले जाते हैं या धर्म के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, पढ़ा नहीं है। तो धर्म पालन करने की चीज है या मानने की? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आज तक के दर्शकों को, संपूर्ण देशवासियों को, कल 2 दिन बाद 30 तारीख को गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा का जो कपाटोद्घाटन होगा, उसकी बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं। मान्यवर ने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि धर्म को मानना चाहिए या धर्म जो है क्या विषय है। तो सबसे पहले मैं ये बात स्पष्ट रूप से संपूर्ण देशवासियों के सामने रखना चाहूंगा कि हमारा एक सूत्र आता है कि धर्म क्या है। धर्म की जो व्याख्या है, अभी तक सारे विश्व के जो अनंत विद्वान लोग हैं वो अपने अपने रूप में परिभाषित करते रहे हैं, लेकिन जो हम आध्यात्मिक दृष्टि से भारतीय दर्शन में जो हम लोग कहते हैं, तो हम कहते हैं कि धारयते इति धर्मः, यानी कि जिसे हम स्वीकार करते हैं, जो हमको अनुकूल लगता है और जो हमें अपनी इच्छा के अनुकूल और आदर्श चरित्र सद्भावना के रूप में जो हमें अच्छा लगे, वो धर्म होता है। अब धर्म भिन्न भिन्न रूप से न जाने कितने हैं, लेकिन हमारा जो धर्म है उसका नाम है सनातन। और सनातन का मतलब होता है निरंतर, जो रुकता नहीं है, जो निरंतर प्रवाहित है और जो आदि है और उसका अंत नहीं है। ऐसा जो धर्म है वो है सनातन धर्म। धर्म एक परिधि होता है मान्यवर। परिधि का मतलब जैसे हम एक इस मंच पे बैठे हुए हैं, इसके बाहर अगर हम चले जाए तो हम गिर जाएंगे। वैसे धर्म एक परिधि के रूप में जो है कार्य करता है। धर्म के अनुकूल अगर हम आचरण करेंगे और उस परिधि के भीतर अपना जीवन, अपनी क्रियाकलाप संपन्न करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे। लेकिन जब भी धर्म के विपरीत आचरण प्रारंभ होता है और धर्म जो अच्युत हो जाता है और धर्म का ह्रास हो जाता है, तभी वो धर्म हमारे विपरीत हमारे को प्रभावित करता है। इसीलिए क्या बोला है कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। ये हमारे जो आध्यात्मिक सूत्र हैं। यदि हम धर्म को रक्षा करेंगे तो फिर धर्म हमारी रक्षा करेगा, और अगर हम धर्म की रक्षा नहीं कर सकते तो वो धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। बजाय वो धर्म रक्षक जो है, हम अधर्म भक्षक के रूप में हमारा अवतरण होगा और हम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेंगे। और धर्म का जब जब भी हरासमेंट होता है, गीता ने हमारा यही बात कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्माणाम तदात्मानम सृजाम्यहम्। बहुत गूढ़ रहस्य इस मंत्र का, मैं व्यापकता पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जब जब भी धर्म की हानि होती है तब तब उस देश, विश्व, संस्कृति और सभ्यता उसका जो है नष्ट होना शुरू होता है, उसमें विकृतियां आनी शुरू होती हैं और वो हमारे लिए घातक बनता है। तो इसलिए इस परिधि रूपी धर्म की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और जब जब भी जो बुद्धिमान लोग हैं, जो आज जो भी धर्म के संस्थापक लोग हैं, धर्म से संबंध रखते हैं, हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि हैं, उनको जागना होगा। हमारे तीर्थ पुरोहित लोग हैं, उनको जागना होगा। ब्रह्म समाज है, विद्वान लोग हैं, जो भी भारत के सनातन धर्म से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों को जागने की आवश्यकता है। और अगर धर्म रक्षक जागे तो धर्म स्वयं हमारी रक्षा करेगा। ये मेरा धर्म के बारे में कहना है। जी, मैं जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि धर्म
आचरण तक ठीक है, वो आपके आचरण में झलकना चाहिए, लेकिन आप धर्म की क्या वाकई रक्षा कर सकते हैं? और दूसरा साथ साथ में एक प्रश्न ये है कि धर्म आपको सारे सवालों के उत्तर देता है। ये उत्तर देना अपने आप में सवाल है, क्योंकि आप फिर प्रश्न ही नहीं पूछते हैं, फिर आप नया ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि सारे उत्तर तो आपके सामने मौजूद हैं। धर्म उत्तर क्यों देता है? मैं जी से मेरा सवाल है सर, आपके पास। देखिए, आज तक चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत सुंदर प्रश्न है। धर्म को लेकर के इतनी लड़ाइयाँ, इतना विवाद जो समाज में, पूरे विश्व में, पूरे देश में चलता रहता है। बहुत सूक्ष्म सी बात यह है, धर्म के लिए लड़ना सभी चाहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सभी चाहते हैं, लेकिन धर्म को समझना कोई नहीं चाहता है। और जहां धर्म को समझने की बात है, जहां धर्म को एक्सेप्ट और स्वीकार, जैसे अभी पंडित जी ने कहा, स्वीकार करने की बात है, तब हम उससे पीछा छुड़ाने लगते हैं और तब हम उससे दूर भागने लगते हैं। कहने का मतलब है कि धर्म को समझना है। जिसने धर्म को समझ लिया, उसने उस परमात्मा को समझ लिया, उसने इस ईश्वर को समझ लिया, उसने मां गंगा को समझ लिया, उसने सभी देवी देवताओं को समझ लिया। और जिसने उसको समझ लिया, जिसने परमात्मा को, उस ईश्वर को समझ लिया, ममई वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन, ये सभी, भगवान तो कहता है, धर्म जो कहता है, ये तो सभी मेरे ही अंश हैं, ये कोई मेरे से अलग है ही नहीं। लेकिन हम जब बाहर आते हैं, जब हम उससे दूर होते हैं, उससे दूर होने का ही मतलब है कि धर्म से दूर हो जाना। और जब हम धर्म से जुड़े रहते हैं तो धर्म हमारी पग पग पर ही रक्षा करता है। जैसे हमने धर्म को स्वीकार कर लिया और जो धर्म में अंदर है, जो धर्म के भीतर है, और उसको हर तरह से, हर रोम रोम से धर्म प्रत्युत्तर हमारी रक्षा करता है और उत्तर देता है, समाज की रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है। तो ऐसे ही धर्म को समझने के लिए हमें धार्मिक और हमें उस परमात्मा की ही तरह ही, क्योंकि धर्म पे जब हम चलने लगते हैं, जब हम ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं, ईश से जुड़ने लगते हैं, तो जो हमारे अंदर की, देखो, दो तरह की आसुरी प्रवृत्तियां हैं। महाभारत क्यों हुआ? आसुरीय और देवीय प्रवृत्ति में ही आपस में युद्ध हुआ। अब तरह तरह के युद्ध हो रहे हैं, तरह तरह की अभी घटनाएं सामने आ रही हैं। ये कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना ही है कि आसुरीय और देवीय प्रवृत्ति में जो ये आतंक कर रहे हैं, जो ये घटना को अंजाम दे रहे हैं, इन्होंने न धर्म समझा ही नहीं है, न धर्म पे चलना ही नहीं है। तो इन्हें धर्म कहां से बचाएगा और कहां से इनके लिए भगवान बन के खड़ा होगा? बहुत विशेष बात है। तो धर्म को समझना ही नहीं है, धर्म के लिए चलना ही नहीं है, और धर्म के लिए सिर्फ लड़ते ही रहते हैं। अगर धर्म को समझ लिया तो जो हमारी आसुरी प्रवृत्ति है उसको हम शांत कर लेते हैं। और दैवीय प्रवृत्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, भगवान कहते सर्वधर्माण परित्यज्य, अरे तू किसी भी धर्म को छोड़ के मेरी शरण में आ जाइए। हमारा सनातन धर्म कहता है, धर्म के लिए लड़ाइयां लड़ते रहते हैं, लेकिन उस ईश के लिए, उस परमात्मा के लिए, जो हमारा धर्म का ईश्वर है, जो धर्म का ईश है, उसके लिए हमारा समर्पण ही नहीं है। और जब तक उसके लिए समर्पण नहीं होगा, हमारे अंदर विश्वास कहां से आएगा, हमारे अंदर निष्ठा कहां से आएगी? उसके लिए निष्ठा नहीं है, धर्म के लिए निष्ठा नहीं है, तो ये बेचारे मानवों के लिए निष्ठा कहां से आएगी? कहां से इनके लिए मानवीयता प्रकट होगी? कहां से इनके लिए देवी शक्ति प्रकट होगी? पवन जी, केदारनाथ धाम के आप पुरोहित हैं। मैं इतना समझना चाहूंगा कि केदारनाथ धाम में अब यात्रियों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जाती है और जा रही है, संख्या लगातार बढ़ रहा है। ऑफ सीजन में बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। क्या आप इससे समझ पा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि क्यों इतनी जो है संख्या में लोग बढ़ रहे हैं? क्या धर्म की वृद्धि हो रही, धर्म बढ़ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज तक का धन्यवाद करता हूं। और राजीव जी, आज आपने ऐसे मौके पर यह सवाल पूछा है कि आज बाबा केदार की उत्सव डोली आज अपने शीतकालीन गद्दी स्थल से बैराग्य पीठ की ओर प्रस्थान कर रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम सभी देशवासियों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आह्वान करता हूं कि आप लोग आइए केदारनाथ और भगवान के दर्शन करिए। अब बात आपने पूछी है कि केदारनाथ में जो भीड़ बढ़ रही है उसके संबंध में, तो कहीं ना कहीं हम सभी को लगता है, आज से कुछ समय पूर्व की बात है, हम अपने दादा दादी लोगों से सुनते थे या उनसे भी पहले
केदारनाथ यात्रा पे या केदारनाथ के जो चारों धाम हैं उनकी यात्रा पे सिर्फ वो लोग आया करते थे जो अपने सभी कर्मों से, अपने घर गृहस्थी से मुक्त होके, बंधनों से मुक्त होके अब बैकुंठ की ओर प्रस्थान करने के लिए, बैकुंठ धाम, बद्रिकाश्रम में जो बैकुंठ धाम है, और केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उन धामों की ओर प्रस्थान तभी करते थे जब वो अपने सभी कार्यों से मुक्ति हो जाते थे। और आज हमें प्रायः देखने को मिलता है कि युवा पीढ़ी ज्यादातर, जैसे अभी पिछले साल भी ये एक प्रश्न आया था कि रील्स जो बन रही है और जो यूट्यूब, जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, इनकी संख्या वहां पे ज्यादा हो गई है, और जो पारिवारिक लोग हैं जो एक्चुअल में वहां पे दर्शन के लिए जाते हैं, उन लोगों को इनकी वजह से समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी वजह है कि भीड़ ज्यादा बढ़ रही है। हमारे साथ हरीश जी भी जुड़ गए हैं जो कि पुरोहित हैं रुद्रनाथ मंदिर के। हरीश जी, मेरा सवाल आपसे मोक्ष के संबंध में है कि क्या तीर्थों में जाकर वाकई मोक्ष मिलता है, और जो एक बड़ी आबादी सदियों से वहां जा रही है, क्या उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है? नमस्कार जी। पहले तो आज तक का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मंच दिया और आपने प्रश्न ऐसा किया हुआ है मोक्ष का कहीं भी किसी के पास प्रमाण पत्र नहीं, किसे मोक्ष मिला किसे नहीं मिला। अगर हम देखें मोक्ष के लिए सबसे पहले जो पांडव हमारे हिमालय के अंदर आए हैं, उन लोगों की अंदर के संवेदनाएं क्या रही होगी, भावनाएं क्या रही होगी। अगर कुरुक्षेत्र से अगर हम बात करें, श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको गोत्र हत्या से मुक्ति तब मिलेगी जब आप भगवान शिव के दर्शन करेंगे। गोत्र हत्या उनसे मुक्ति मिलेगी। मोक्ष की बात मैं आपको बता रहा हूं। अब गोत्र हत्या के साथ साथ उनको मोक्ष किस चीज का चाहिए था? जो उनके साथ इतने पाप, जो वो कहते कि हमने पूरी गोत्र हत्या की हुई है। इस देवभूमि, आप ये लगाइए, उत्तराखंड का नाम देवभूमि उत्तराखंड कहा गया है। इसका ब्रांड अगर देखा जाए तो देवभूमि के नाम से है। यहां देवता भी तप करते हैं ऋषि मुनियों के साथ, ठीक है। तो आप ये कहिए कि देवभूमि में मोक्ष चाहिए, या मोक्ष किसको चाहिए? तीर्थ यात्रियों को मोक्ष चाहिए, पर्यटकों को मोक्ष चाहिए। हमारे जो आज पैटर्न जो चेंज हुआ है, ऋषिकेश महर्षि योगी की कुटिया कितने वर्ष पुरानी बनी हुई है, आज वो विठल आश्रम बन जाता है। योग कहां गया? कुछ चीजें जो हम आध्यात्म, और जो आप वो बोलेंगे मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष के लिए जो हमारे संस्कार, हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं जो जुड़ी हुई है, ईश्वर को हम जो साक्षी मानकर, आप ये लगाइए, उत्तराखंड का कोई भी पन्ना, किसी भी तीर्थ पे, एक एक कण कण पत्थर पे उसका अपना इतिहास है। जिस भूमि पे हम आज बैठे हैं, यहां पे विवेकानंद आए आपके कैलाश आश्रम में, ठीक है। और इसी उत्तराखंड की भूमि में गंगा देखिए ना, इतनी बड़ी गंगा जो पूरे हिंदुस्तान को सिंचित कर रही है। गंगा मैया शब्द से ही, जिसमें हम बोलते हैं कि पवित्रता इतनी है, गंगा मैया। हम कभी भी नहीं बोलते गंगा का पानी पी लो, आप कहते गंगा जल ले लो। पानी पीने के लिए हो सकता है, लेकिन गंगा जल पीने के लिए नहीं है। वो आप ये लगाइए, उसका शब्द ही इतना पवित्र है, जिसको हम सिर्फ गंगा बोल के कानों से, जिह्वा से, मन से कितना पवित्र हो रहे हैं। स्नान से तो बाद में बात पवित्र हो रहा है, सिर्फ बोलने से कितना पवित्र होता है। ये मोक्ष कहां से मिला? गंगा से। भागीरथ भी यहां आए, आप ये लगाइए, भागीरथ ने भी तप किया। तो इस देवभूमि में, इस मोक्ष की भूमि को, हमारा ये कहने का मतलब, जो आज आप लोगों के सामने जो ये कह रहे हो, जो अभी नई पीढ़ी आ रही है, जिस जगह से मैं आता हूं वो है रुद्रनाथ। पंच केदारों में चतुर केदार है, जहां भगवान शिव के मुख्य दर्शन होते हैं, ठीक है। आप केदारनाथ में जाइए तो पृष्ठभाग के दर्शन है, मध्यमेश्वर में नाभि के दर्शन है, तुंगनाथ में भुजाओं के दर्शन है। पूरे अगर भारतवर्ष में अगर आप देखना चाहेंगे, शिव के शिव मुख के दर्शन रुद्रनाथ में, और कल्पेश्वर में जटाओं के दर्शन है। जो हमारा ये मोक्ष वाली परिभाषा है, ये हमारे उत्तराखंड सरकार को एक परिभाषित, जो अभी मैं बता रहा हूं ना, ये मिक्स जो कल्चर चल रहा है, हाँ, मिक्स जो पर्यटन चल रहा है, ना हम तीर्थ को समझ पा रहे हैं, ना पर्यटक को समझ पा रहे हैं। मैं अपने प्रैक्टिकल मुंह के सामने बताऊं, दो लोग साथ चलते हैं, एक सिर्फ ट्रैक बोल के। उत्तराखंड को, रुद्रनाथ को एक बार 2018 में सबसे बेस्ट ट्रैक बोला गया था, तीर्थ नहीं बोला गया था। बिल्कुल, ट्रैक बोला गया। तो आपसे ऐसा है, ऐसा सही बात कर रहे हैं। ट्रैक बोला गया था, तीर्थ नहीं बोला गया था। अब हम जहां जिस जगह बैठे, यह है योग नगरी ऋषिकेश। योग से आप बोल रहे हैं मोक्ष कैसे मिलेगा? भाई योग भी तो करना पड़ेगा। और योग, आप पहले, हम सीधे बच्चों का अ आ ए ई लिखाएंगे तो पहले अ बनाना सिखाएंगे ना, फिर आम तभी तो लिख पाएगा। उस मोक्ष की परिभाषा के लिए ऋषिकेश, हरिद्वार, इस मोक्ष की परिभाषा फिर हिमालय की तरफ जाएंगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, जो अभी सरकार का है, हमें पर्यटक और तीर्थाटन को, इनको समझना पड़ेगा। जो हमारे तीर्थों की मर्यादाएं हैं वो सारी खत्म है। जो एक
ऐसा सबके लिए अर्थ बहुत जरूरी है। अर्थ का मतलब पैसा, पैसा जी। और धर्म का मतलब भी यही हो तो अर्थ। धर्म से ही अर्थ है, और अर्थ से ही धर्म चलेगा। ये बहुत जरूरी है, बिना अर्थ के धर्म नहीं चल सकता। बिल्कुल, बिना अर्थ के धर्म नहीं चल सकता। ज्योति जी, क्या हम भटक चुके हैं? अभी जैसा कि हरीश जी जिक्र भी कर रहे थे कि रील्स बनाने के लिए, ट्रैक करने के लिए, ये लोगों को बड़ा आकर्षित कर रहा है। नया नया सोशल मीडिया पर रील्स देखते हैं लोग, वहां पर आते हैं। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जब मोक्ष को लेकर हमारे पास क्लैरिटी नहीं है कि मोक्ष मिलता ही मिलता है, तो फिर हमारा लक्ष्य क्या है फिर तीर्थ स्थलों तक जाने का? देखिए मान्यवर, कि जो आपने प्रश्न किया कि मोक्ष मिलता है या नहीं मिलता है, या आजकल जो नई परिपाटी चली है, इसके संदर्भ में हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। दो तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। मैं गंभीरता से कहना चाहूंगा कि ये जो भूमि है, यह प्रकृति ने मोक्ष भूमि के रूप में स्थापित किया है। इसको योग भूमि, मोक्ष भूमि, देव भूमि आदि आदि 6 प्रकार के नामों से इसको जाना जाता है। थोड़ा सा इसके लिए हमको प्रारंभ में जाना पड़ेगा। इसके जो प्रारंभिक, जो फाउंडेशनल जो इतिहास है, उसके बारे में जाना पड़ेगा कि आखिर ऐसे कैसे हुआ। देखो, जब प्रकृति ने यह संपूर्ण सृष्टि की रचना की, तो ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि को बनाया, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाने के बाद जो है सृष्टि तो बना दी, लेकिन पुत्रों को जन्म दिया और वो सृष्टि में प्रवेश करने को तैयार नहीं हुए। 10 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से जो है किसी ने भी, सबने कहा हम ब्रह्म की उपासना करेंगे, हम आपके सृष्टि में नहीं जाएंगे। तो उसके बाद पहले 4 पुत्रों को दिया, सनकादिक 4 जो मुनि है। तो जब सृष्टि में कोई जाएगा ही नहीं है तो ये सृष्टि चलेगी कैसे? तो यहां पर जो हरिद्वार है, सबसे पहले भगवान विष्णु से तप के माध्यम से उन्होंने जाना। उन्होंने कहा जब तक माया नहीं है, यन माया मोहिते सर्वे ब्रह्माद्यास त्रिदिवो कसा, तब तक आपकी सृष्टि नहीं चलेगी। तो हरिद्वार में मरीचि नामक पुत्र तपस्यारत था। तो ब्रह्मा जी ने माया का वर्णन करके भगवान विष्णु से प्राप्त करके और फिर उनको दिया। वो माया के वशीभूत हो गए। उन्होंने कहा पिताजी क्या आज्ञा है? उन्होंने कहा बेटा ये संसार बना दिया, विश्व बना दिया, ब्रह्मांड की रचना हो गई, लेकिन संसार कौन चलाएगा? तो उन्होंने कहा ठीक है। माया ने अपना प्रभाव दिखाया। उन्होंने कहा मैं तो मरीचि के जो है कश्यप से जो है सूर्य, सूर्य से मनु, और मनु से मानवीय सृष्टि का अभ्युदय हुआ। तो इस रूप में मैं थोड़ा परिभाषित करना चाहूंगा। इसको बहुत गूढ़ विषय है, इसलिए मैंने इसको बताना चाह रहा हूं कि आखिर क्यों जो है यहां पर मोक्ष मिलता है। यहीं पर मोक्ष की बात क्यों आती है कि देवभूमि उत्तराखंड में जाके मोक्ष प्राप्त करो। जैसे हमारे अभी पंडित जी ने बोला कि महाभारत काल में भी व्यास जी ने पांडवों को बोला कि आपने जो है जो हत्या की है, इसकी मुक्ति नहीं होने वाली जब तक आपको देवभूमि में दर्शन नहीं होंगे और भगवान शंकर के स्पर्श नहीं होंगे, तब तक कल्याण नहीं है। भगवान शंकर का अर्थ ही कल्याण है। स करोति कल्याणम इति शंकरा, जो कल्याण को करने वाले हैं वो शंकर हैं। तो मोक्ष भूमि क्यों है यहां पर? इसलिए है क्योंकि ये जो संपूर्ण भारत का विश्व है 70% जल है, और 70% जल के बाद जो है 30% ये भूभाग है। 30% भूभाग के 10,000 टुकड़े करो, उसके 10,000वां हिस्सा जो है वो योग भूमि हिमालय है। कुमार संभव में आया सुत्तर श्याम दिस देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, उसको नगाधिराज भी बोलते हैं। ये संपूर्ण भारत के उत्तर में जो ये विराजमान है नगाधिराज है, पर्वतों का राजा। क्योंकि यहाँ 4 चोटियां सबसे बड़ी है, ये एक चोटी स्विट्जरलैंड में है, उसके मानक से ये जो है क्या है, नगाधिराज है, पर्वतों का राजा है। लेकिन इस एक हिमालय में कहां से है? ये कोई छोटा नहीं है। नागालैंड से प्रारंभ होकर के जो हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं वहां पर यह समाप्त होता है। लेकिन ये 5 भाग में विभक्त है। बहुत रहस्य की बात है। खंडा पंच हिमालयश्च कथिता, नेपाल कूर्मांचलो केदारोथ जलंधरोथ रुचिर कश्मीर संज्ञोतिमा, ये जानने का विषय है। एक नागालैंड है, कूर्मांचल है जो हमारा उत्तराखंड का भाव है, तीसरा ये मध्य हिमालय है जिसको हम देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, फिर हिमाचल प्रदेश है और गांधार प्रदेश, कश्मीर और अफगानिस्तान है। ये 5 भाग है। ये 5 भाग भी रहस्य है उत्तराखंड का, ये मोक्ष का। क्या है? क्योंकि 5 प्रकार की प्रजाति यहां निवास करती है। आपने सुना होगा नाग, जो नागालैंड है इसलिए अब नागा बोलते हैं अपने को। कूर्मांचल
वहां पर यक्ष प्रजाति की है, इसलिए वहां तालाब है, नैनीताल, फलाना ताल, सरोवर का आधिपत्य जिनको है वो यक्षराज को है। ये देवभूमि है, यहां पर 33 कोटि देवताओं का जन्म, कर्म और निवास है, यानी कि 33 प्रकार की देवता। और हिमाचल जो है किन्नरी प्रदेश है, और इसके विपरीत जो काश्मीर गांधार प्रदेश है वो गंधर्व प्रदेश है। तो ये 5 युगल को, और इसको कहा है देवभूमि। क्यों? गंगा द्वारोत्तरम विप्र स्वर्ग लोक स्मृताबुधय अन्यत्र पृथ्वी प्रोक्ता गंगा द्वारोत्तरम, हरिद्वार से ऊपर देवभूमि है। ये मध्य हिमालय जो प्योर उत्तराखंड है, यहाँ पर जो है 33 प्रकार के देवता निवास करते हैं, और यहाँ पर योग, खेम सारे यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ पर मोक्ष भूमि है, मुक्ति यहाँ पर प्राप्ति होती है। एक सूत्र में बताऊंगा, गंगा यमुनोर मध्य मुक्तोर भवति मानव, एक सूत्र आया है कि गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच से लेकर प्रयाग तक जो स्थान है उसको मुक्त क्षेत्र कहा गया है। 2 नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसको ब्रह्म स्थान कहा गया है शास्त्रों के आधार पर। ये पूरे देश को जानना है। और इसके बीच के जो लोग हैं वो मुक्त लोग हैं। किसी कारणवश अगर मर गए तो उनका जो है निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। और हमारी आध्यात्मिक परंपरा में तो यह है कि जो भी व्यक्ति कृत कर्म से, कितना ही कर्म हो, पापी हो, 9 प्रकार से जो हमारे पाप होते हैं, उनकी मुक्ति के लिए एक बार व्यक्ति को देवभूमि उत्तराखंड इसलिए आना चाहिए। आप धारा प्रवाह बड़ा सुंदर बोल रहे थे, संस्कृत में बोल रहे थे, लेकिन कश्मीर में अभी जैसे आपने जिक्र भी किया, कश्मीर, महंत जी से मेरा ये सवाल है। महंत जी, कश्मीर में धारा प्रवाह जो संस्कृत या जो हिंदी बोल रहे थे उनसे कहा गया कलमा पढ़ो। ऐसा आरोप है कि कलमा पढ़वाया गया, जो नहीं पढ़ पाया उनको गोली मार दी गई। क्या आपको लगता है कि ये सनातन पर हमला है, या आपको लगता है कि एक ये सुरक्षा की दृष्टि से एक चूक है, सुरक्षा बलों की दृष्टि से, या खुफिया इनपुट की, मतलब उनकी आपको लगता है कि कमी है, या सनातन पर हमला है? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। जैसे अभी महाकुंभ हुआ था और 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ हुआ, और हमारा आस्था का विषय, हमारा धर्म का विषय, हमारे सनातन का विषय, ये जो वहां पर हमला हुआ है पहलगांव में, ये व्यक्ति विशेष पर हमला नहीं है, ये सनातन पे हमला है, ये धर्म पर हमला है। और जब तक हम जागेंगे नहीं, जब तक हम दृढ़ नहीं होंगे, आज ये फूल देने की बात नहीं है। अगर ये फूल देने से मान जाते, अगर ये नमस्कार और ये सहनशीलता से मान जाते, जैसे राजा रामचंद्र ने विनय न मानत जल निधि, 3 दिन तक, क्योंकि हमारे सनातन है, हमारा भारत है, इसका पहले संदेश है कि सबसे पहले शांति का संदेश दिया जाए, विनय किया जाए, प्रार्थना की जाए, और जब प्रार्थना से बात न बने तो शस्त्र उठा लेना चाहिए, तलवार उठा लेना चाहिए, और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ऐसा हमारा आर्यावर्त रहा है। ये ऋषि प्रधान देश है, ये कृषि प्रधान देश है, ये आस्था का विषय है, ये भक्ति प्रधान देश है, ये शक्ति प्रधान देश है, ये सनातनियों का देश है। आज 4 धाम की बात है। 4 धाम हमारे पूरे भारत में भी है, 4 धाम हमारे उत्तराखंड में भी हैं, और आस्था का केंद्र महाकुंभ हमारे भारत में लगता है। और ये 4 धाम और उन्हीं हमारे धर्म से पनपने वाले, हमारे धर्म पर व्यापार करने वाले, थूक जिहाद करने वाले, लव जिहाद करने वाले आतंकी आखिर इस्लाम से ही क्यों पनपते हैं? और हम उस इस्लाम को कैसे बख्श दें, कैसे छोड़ दें, जो हमारे डायरेक्ट हमारे धर्म पर कोठार कर रहा है, सीधा प्रहार कर रहा है। 4 धाम की बात आती है, अभी नहीं हुआ, लेकिन इस साल से मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैं यमुनोत्री धाम बड़कोट से रहने वाला, और वहां पूरा यमुनोत्री एक जागृति संगठन चल रहा है। जो हमारे 4 धाम है, जो हमारा आस्था का केंद्र है, ये पर्यटन नहीं है, ये भक्ति का विषय है, आस्था का विषय है। लोग आस्था लेकर के आते हैं, रोड पे चटाई बिछा करके लोग सोते हैं, वहीं खाना बनाते हैं, और तब धर्म के लिए वहां पर पैदल यात्रा करते हैं। वो घूमने नहीं आए हैं, पिकनिक मनाने नहीं आए हैं। और वहां पर जब उनको देखता है कि सामने मजार बनी हुई है, और सामने मौलवी वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं, और सामने मुस्लिम कलमा पढ़ रहे हैं, तो उसका जो धर्म है वो टूटता है। मैं कहना चाहूंगा, ये देवभूमि है। यहां पर पूरे भारत के ऋषि यहां तपस्या हिमालय में करने आते थे, और आज भी वो देवभूमि बरकरार बनेगी। आज एक भी इस्लामिक बर्दाश्त नहीं होगा 4 धाम पर। और पूरे भारत में जितने भी हमारे तीर्थ हैं, जितने भी हमारे मंदिर हैं, हमारे ही मंदिरों के व्यापार से वो कमा रहे हैं, और हमें ही फिर आंख दिखाते हैं, और हमारे ही भाइयों को मारते हैं चुन चुन करके, धर्म पूछ पूछ करके।
ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और ईंट का जवाब अब पत्थर से देने का समय आ गया है। जो ये विचार हैं ये आपके निजी विचार, लेकिन पवन जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आतंक का आपके हिसाब से धर्म होता है? देखिए, जहां तक जो पहलगाम में जो घटना हुई है उसका सीधा सीधा अर्थ हमारे सनातन धर्म से था। हाँ, हमारे सनातन धर्म को कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को पूछते हैं कि आपका धर्म कौन सा है और आप कलमा पढ़िए और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आपको हम गोली मार देंगे, तो ये सीधे सीधे हमारे सनातन धर्म पे कुठाराघात है। इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि हमारे सनातन में 4 युग हुए हैं। सतयुग में देवता और दानव अलग अलग लोकों में निवास करते थे। देवता स्वर्ग लोक में निवास करते थे और दानव नरक लोक में निवास करते थे। फिर उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में एक ही लोक में निवास करने लगे भगवान रामचंद्र और रावण। उसके बाद द्वापर युग आया, एक ही परिवार में निवास करने लगे, जिसका उदाहरण है अर्जुन और दुर्योधन। और ये कलयुग है। इस कलयुग में देव और दानव एक ही शरीर में है। तो ये उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आपको इस चीज की कमी है, आपको धर्म का ज्ञान नहीं है। साफ साफ इसका अर्थ ये है कि आप दूसरे व्यक्ति की जान ले रहे हैं, या तो आप में बुद्धि नहीं है या आपका दूसरे धर्म के प्रति इतना गंदा व्यवहार है। ये सीधा इसका उदाहरण। हरीश जी, क्या उपाय करना चाहिए? क्या उपाय है? आपको क्या लगता है इस घटना से? मैं आज तक के माध्यम से बताऊंगा, सनातन का कोई अगर बोले, आतंक का अगर, अभी कुछ टाइम पहले ना मैं बहुत सारे लोगों से ही चर्चा करता था, क्यों कस्में खाते हो तुम, क्यों कस्में खाते हो तुम कसाब बनने की, क्यों नहीं कोशिशें करते कलाम बनने की? ये वो देश है सर? या क्यों कोशिशें करते हो, क्यों नहीं कोशिशें करते कलाम बनने की? कलाम बनोगे तो इज्जत मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ये जो हमारा धर्म से और हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा सिर्फ आनो भद्रा हा कर्तव्य यंतु विश्वतु दब्धाशो अपैता स उद्विदा। हम इस पूरे विश्व कल्याण की बात करते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धि सर्वाहा, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाहा, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्ट नेमहि, स्वस्ति नो बृहस्पति धातु। ओम पयः पृथिव्याम पय ओखतिषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। विष्णोराटमसि विष्णो होसन पत्रस्ते विष्णो हो सूरश विष्णो ध्रुवोसि वैष्णवमसि विष्णुवित्वा। ये सनातन की परिभाषा है, इसको जानना पड़ेगा। ये कोई जिसको आप कह रहे हैं धर्म क्या हो सकता है? धर्म कौन परिवर्तन कर सकता है? आपका लोभ धर्म परिवर्तन कर सकता है। आप पैसे देंगे किसी का धर्म, लेकिन जैसे एक गन्ने से सारी मिठाइयां बनती है ना, मिठाई तब तक मिठाई नहीं जब तक उसमें मीठा नहीं, धर्म तब तक कोई धर्म नहीं तब जब उसमें गीता नहीं। कोई भी धर्म निकाल के देख लो, आपको उसके अंदर गीता के गुण मिलेंगे। पूरे धर्म और सनातन की अगर बात करें, जो हम गीता की बात कर रहे हैं, मैं आपसे क्या कर रहा हूं, मिठाई को तब तक मिठाई नहीं बोला जा सकता है जब तक उसमें मीठा नहीं होगा। कोई भी धर्म हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का किसी हो, हम कहते हैं कि इसके अंदर जो कृष्ण ने जो उपदेश दिए है, जो गीता है हमारी, वो पूरे धर्मों को ऐसे साथ लेके चलनी चाहिए। कोई पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। ये सनातन धर्म है, इसमें कोई आतंकवाद की कोई ऐसा वो नहीं है। पर लेकिन आप पूछ के किसी के साथ वो करते हो, ये आपकी विकृत मानसिकता है, ये कोई धर्म नहीं हो सकता है। यही सवाल मेरा भी आपसे भी है कि ये उनकी निजी मानसिकता ऐसी है या फिर ये धर्म का विषय है? कत्लेआम हुआ। मान्यवर, मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी इस विषय में बोला कि एक छोटा सा उदाहरण है कि हमारी शिक्षा दीक्षा जिस प्रकार होगी, ठीक उसी प्रकार हमारा आचरण निर्धारित हो जाएगा। थोड़ा सा गंभीरता से चिंतन का विषय है। हम दोहरे पे खड़े हैं। हमारा सनातन धर्म क्यों डगमगा रहा है? अभी केदारनाथ जी पंडित ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली है कि आजकल जो है पिशाच और देवता एक शरीर में है। क्यों? आज हम लोगों ने राजनीति में धर्म को उलझा दिया है। ध्यान देना, हम लोगों ने राजनीति को धर्म में उलझा दिया है, जबकि दोनों अलग विषय है। राजनीति तर्क का विषय है और धर्म आस्था का विषय है। बहुत गंभीरता से समझना इस बात को। हमारी आस्था पे राजनीति हावी नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति पे अगर धर्म हावी होता है तो अपनी पटरी पे चलेगा, लेकिन धर्म पे अगर राजनीति हावी होती है तो विकृत हो जाएगा। आज वो विकृत रूप हमारे सामने है। मैं आपको उदाहरण दूंगा।
जब हम परतंत्र थे, हमारे ऊपर इन म्लेच्छों का शासन रहा, उसके बाद अंग्रेजों का तो शासन आया, तो अंग्रेजों के शासन ने क्या किया? उन्होंने कहा हमारा शरीर नहीं बदला, हमारा खान पान भी नहीं बदला, उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति को बदल दिया। ये इतिहास जानते हैं, आप तो लिखे पढ़े हैं, इस बात को समझिए कि हमारी शिक्षा पद्धति उन्होंने बदल दी। मैक्स मुलर जिसने कभी भारत को नहीं देखा, और वो जो है ब्रिटेन की संसद में जो है हमारे शिक्षा पद्धति को बदल रहा है, और उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था कि तर्कवादी हमारे आज के जो नौजवान वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति है वो तर्कवादी हो गए और तर्क करते हैं राम मंदिर पर कि राम था या नहीं, इसका उनको प्रमाण चाहिए। तो श्रद्धा पे प्रमाण दिया नहीं जाता है। तो जो ये विकृति आई है उससे हमारे ही लोग हमारे ही धर्म का कटाक्ष करना इन्होंने शुरू कर दिया। और मैं मानता हूं कि वास्तव में एक शरीर में जो है वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग आज निवास करते हैं और अपने स्वार्थ के पीछे इतने अंधे हो गए कि उन्होंने अपनी थाली में सांप और बिच्छू नजर नहीं आ रहा है, वो कहते हैं ये तो रसमलाई और रसगुल्ले हैं। लेकिन जिस दिन वो सांप और बिच्छू खुद उनकी खोपड़ी पे अटैक करेंगे, जो धर्म विपरीत आचरण कर रहे हैं, तब उनको पता आएगा। वो प्रत्यक्ष उदाहरण पाकिस्तान भी है, सारे टेररिस्ट उन्होंने जो है पाले हैं वहां पर, वही आज उनके लिए खतरा बने हुए हैं, वही उसी के उनका पतन होगा। ये सिद्धांत है। तो इसलिए हम प्राचीन काल से धर्म के अनुरूप जो है आचरण करते थे, धर्म की राजनीति करते थे। तो भारत जो है सोने की चिड़िया था, पैसे में बोलते थे कोई अधर्म का पैसा मत लो, तो यहां जो है लक्ष्मी बरकत हुई, सोने की चिड़िया हुआ। हमारा परिवारवाद, धर्म, जब हम विवाह करते हैं तो पत्नी को बोलते हैं ये मेरी धर्म की पत्नी है, मेरी उसकी पत्नी नहीं है, शरीर से पत्नी नहीं है, लेकिन ये मेरी धर्म की पत्नी है। और पत्नी जो है उसी टाइम पति का व्रत धारण करती है, उसको पतिव्रता कहा जाता है। आज विश्व में भारत का परिवारवाद अगर जीवित है तो धर्म के पीछे है। मैं जी, मेरा सवाल आपसे है कि धर्म और विज्ञान क्या साथी हैं या दुश्मन? देखिए, धर्म और विज्ञान बिल्कुल साथी हैं, ये एक दूसरे के कोई बिल्कुल दुश्मन नहीं है। जैसे ईश्वर, विज्ञान क्या काम करता है? विज्ञान हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष करता है, प्रकाशित करता है। विज्ञान हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष करता है, प्रकाशित करता है। जैसे ईश्वर है, ये धर्म है। जैसे ईश्वर है, ये धर्म है। तो ईश्वर व्याप्त है, एक शक्ति है, और जब उसको नीचे जब वो अवतार ले लेता है, जैसे पहले आकाश में बिजली है, व्याप्त है, वर्तमान है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है, ये धर्म है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने जब उसको उतारा, उसका अनुसंधान किया, हवा पानी के साथ उसको जोड़ा और उसको बाहर ला करके और उसको बिजली बना करके पानी से, और उसको तार में जोड़ दिया पावर हाउस के माध्यम से, और उस तार को एक बल्ब से जोड़ दिया, और ये विज्ञान का काम से वहां पर जहां अंधेरा था भौतिकवादी, और वहां पर प्रकाश हो गया। तो अब वहां हमें रास्ता है, रास्ता भी दिखाई दे सकता है और हमें उससे प्रकाश मिल रहा है। ऐसे ही ईश्वर साक्षात है, वो धर्म है। लेकिन विज्ञान हमें क्या करता है? उसको जानने का काम करता है, उससे मिलाने का काम करता है, और जो हमारा रास्ता है उसको सुलभ बनाने का काम करता है। तो ये हमारा विज्ञान है और ये हमारा धर्म है। एक दूसरे का ही पहलू है, समझा जाए तो ये हमारा बहुत रास्ते में सहायक है। जैसे हम यात्रा करते हैं, विज्ञान हमारे रास्ता का जैसे सहायक होता है, पथ प्रदर्शित कराता है, ऐसे ही ये विज्ञान है, इसको भी दूर नहीं किया जा सकता। पवन जी, मेरा सवाल कट्टरता के संबंध में है कि जहां पर आप सामने वाले के प्रति द्वेष या किसी दूसरे धर्म के प्रति आपके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया, तो क्या आप वहां धर्म से दूर नहीं हो गए? और साथ साथ में कुछ ऐसे मंत्र भी मैं चाहता हूं कि आप उच्चारित करें, बताएं दर्शकों के जो घर बैठे भगवान का जो है ध्यान भी लगा सकें। देखिए, धर्म कर्म की जहां तक बात आती है, जैसे अभी आपने कहा कि धर्म और कट्टरता, तो जो अभी पहलगाम का जो हमारे सामने जो दृष्टांत है, वो अपने आप में एक कट्टरता का ही प्रदर्शित करता है, कट्टरता को ही प्रदर्शित करता है कि हम अपने सोच के प्रति, क्योंकि कोई धर्म किसी को मारना तो सिखा नहीं सकता है, तो ये एक सोच ही हम इसको कह सकते हैं कि ये एक सोच है जो आपके अंदर कितनी कट्टरता ला सकती है। तो ये एक सोच का ही आपके अंदर विकार है कि जो धर्म और कट्टरता
आपके अंदर ला रहा है। और उसके बाद आपने कहा कि कुछ मंत्रोच्चारण। देखिए, धर्म के लिए वैसे तो शास्त्र में बहुत सारे मंत्रों का जिक्र किया गया है, लेकिन अभी पंडित जी ने भी कहा है कि जैसे धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस धरती पे हानि होगी तब तब मैं इस धरती पे दोबारा जन्म लूंगा। तो ये एक छोटा दृष्टांत मैंने बताया है कि धर्म और कट्टरता पे। हरीश जी, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए? और एक सवाल मेरा कि जो नास्तिक है उसके संदर्भ में मैं समझना चाहूंगा कि चूंकि वो तो नहीं मानता है ईश्वर को, वो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, तो क्या भगवान की प्राप्ति कर सकता है वो? माइक। ऐसा नहीं मान सकते कि वो नास्तिक है। जो नास्तिक है वही सबसे ज्यादा मानता है। आप कहते हो इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, जब जिससे कहोगे सामने एक और दो का जो बोलोगे, नास्तिक कोई शब्द है ही नहीं। जो नास्तिक, जो अस्तित्व, जो बोल रहा अपने का ही अस्तित्व जिसका नहीं हो तो लगा उसका अस्तित्व जब नहीं होगा तो नास्तिक कैसे हो जाएगा? अपना अस्तित्व भी तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं हूं ही नहीं। अपने को प्रूफ करने के लिए वो कहते हैं मैं नास्तिक हूं, लेकिन अपना भी तो एक अस्तित्व है। नास्तिक शब्द तो कोई ऐसा वो नहीं है। मेरे जैसा आपने प्रश्न किया था कि जो ये आज की डेट में आज जो हमारे यहाँ चल रहा है, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, जिस जगह से मैं आता हूं, मेरी आंखों के आगे प्रत्यक्ष देखा हुआ है। हम अपने बच्चों को संस्कार क्या दे रहे हैं, हम संस्कार क्या देना चाह रहे हैं? अगर वो रुद्रनाथ के मंदिर में जाता है और पॉप म्यूजिक सुन के, पॉप म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक सुन के उस प्रांगण में जहां 22,000 ऋषियों की तपस्थली है रुद्रनाथ, हमारे यहां जो नियम थे, ठीक है, आप नास्तिक और आस्तिक की बात बता रहा हूं, हमारे यहां जो नियम थे, पहले बोला जाता था कि भाई रुद्रनाथ क्षेत्र में चप्पल लेके नहीं जाना है, यहां थूकना नहीं, यहां बोलना नहीं, यहां चलना नहीं, यहां नहीं है। आज आप लोग वही कहते हो कि ये इसके वाइब्रेशन से ये चीज खराब हो रही है। उस टाइम पे उन लोगों ने कैसे सोचा था? जिन लोगों की हम नास्तिकता की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं ये कोई नास्तिक नहीं हो सकते हैं। इनके अंदर उतना ही अंश हो सकता है जितना मैं मान रहा हूं। ये किसी चीज को नहीं करके ना उसको उतना प्रमाणित करते हैं कि ये है। ठीक है, सपोज आपने कहा कि भाई मैं नहीं मानता हूं, आप मैथ्स वालों को पूछो, जब कोई सूत्र हल नहीं होता है, माना कि जब माना कि से सूत्र हल हो सकते हैं, आपको उत्तर मिल सकता है, आप कैसे बोल सकते हो कि मैं नास्तिक हूं? उनसे पूछो, आप कोई भी गणित का सूत्र को ये बता दे कि मैं सूत्र कोई भी हो, जब तक माना कि से नहीं करोगे तब तक आपका उसका आंसर नहीं निकलता है। आपको वहां माना कि मानना पड़ता है, तब आपको यही वो जीवन का सूत्र है। जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक आपके जीवन का सूत्र नहीं निकल सकता है। ये नास्तिक तो कोई भी नास्तिक हो वो ये बता दे मैंने मैथ्स पढ़ी है, उसमें मैंने माना की करके नहीं किया। माना की कौन है? वो माना की। उससे जब आपके जीवन का सूत्र, आपके गणित का सूत्र निकल सकता है, इस जीवन का कैसे नहीं निकलेगा? आप देखिए, वृंदावन से लगाइए, हिमालय से लगा, पूरे भारत की आप परिक्रमा कीजिए, कहां कैसे केदारनाथ के अंदर आप वहां से हैं, उस भूमि को देखिए जिसके अंदर उस विशालकाय मंदिर को बनाया गया है, एक छोटी सी शिला के ऊपर उस कला, उस आकृति को जो देना, उस भव्य आकार को देना, ये क्या दिखाता है? आप बता दो, जो नास्तिक है, एक पत्थर लिखा के एक मंदिर बना के दिखा दो, मान जाऊंगा। आप एक जगह नास्तिक बोल के बोलते हो कि हमारा सम्मेलन हो रहा है, हम नास्तिक आ जाओ, कितने आएंगे बताओ तो? और क्या बोलोगे आप? जीव तत्व की जो हम बोल रहे हैं कि कहते हैं कि नहीं जी, ये तो ईश्वर को मानना और नहीं मानना, ये नास्तिक वाली बात नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जीवन का सूत्र माना की, ये आश्चर्य, अब लगाओ विवेकानंद ओमकार उसमें आए, माना की गई। आप अल्मोड़ा में जाइए, कसार देवी में जाइए, आप विवेकानंद से पूछो ना, वो जो पूरे शिकागो में जो उन्होंने बताया, पूरे धर्म की जो परिभाषा लेके आए, इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आप बोल दो हम विवेकानंद को नहीं मानते हैं, आप बोल दो हम रविन्द्रनाथ टैगोर को नहीं मानते हैं। कितनी बड़ी देवभूमि, ये देवभूमि तो पूरे आप कहें साइंस इन लोगों ने प्रयोग किया है, विवेकानंद ने प्रयोग किया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रयोग किया है। आप अभी चले जाइए, लेकिन चारवाक ने ऐसा क्यों कहा? त्रयो वेदस्य कर्तारो भंड धूर्त निशाचरः। देखिए जी, हर एक की अपनी अपनी परिभाषा हो सकती है। कोई गंगा को पानी बोल सकता है, लेकिन गंगा शब्द जिसने बोला होगा वेदों से निकाला गया है। जिस गंगा को शिव ने अपने सिर पर रखा होगा, उसकी पवित्रता बताओ कैसी हो सकती है? देवों के देव महादेव, ठीक है, कोई माने नहीं माने, ये हम सनातन की बात करें। ये ऋषियों मुनियों की भूमि है। रिसर्च जिन्होंने रिसर्च की है, मुनि जिन्होंने, आपने कहा हाँ आप सही कह रहे हो, ऋषि और मुनि
ऋषि रिसर्च जिन्होंने की मुनि मनन, हाँ आप सही कह रहे हो, आप ये बात सत्य है, किसी ने भी तो ये गंगा पे रिसर्च की होगी उस टाइम पे, और शिव ने ऐसी इस गंगा को सिर पे रख दिया। अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा, हम सिर्फ मंत्र से हाथ में जल लेके ये गौमुख बना के पंडित शाम लोग हैं, अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यह पुंडरीकाक्षम स्वभायाभ्यंतरे शुचि। गंगा जो अंदर भाव है, जो मेरे पवित्र भाव है, सिर्फ शब्दों से नहीं, सिंचन से भी पवित्र करती है। आप उस पर बात करो ना, विकृत होने के लिए अलग बात है, कुछ भी कर लो आप, कोई घर से ही आपकी परिभाषा निकलती है, अपने माँ बापों से ही पूछ के निकल सकते हैं मैं आस्तिक हूं या नास्तिक हूं। प्रश्न ये है घर के अंदर माँ और बाप से पूछना कि मैं आस्तिक हूं या नास्तिक हूं, मैं तुम्हें मानता हूं या नहीं मानता हूं। जो माँ बाप को नहीं मानता होगा तो उसके लिए उससे बड़ा नास्तिक क्या, तो उसके लिए फिर दुनिया के अंदर शरीर भी उसका नहीं है। फिर क्या बात है, सारे सवालों के आपने जवाब दे। इस धर्म संसद में आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। आखिरी 20 सेकंड में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। मैं थोड़ा सा एक तो भूल सुधार करना चाहूंगा, क्योंकि एक शब्द मेरे से निकला मैक्समुलर, और मैकाले था जिसने शिक्षा को बदला, मैकाले था, लेकिन मैक्समुलर ने हमारे वेदों को विकृत रूप दिया था। हमारे वेदों की परिभाषा को इधर से उधर करके उल्टा सीधा करके जो है वो बनाया। तो हमारे जो वेद हैं अनादि है, अनंत है, और हमारी जो 4 धाम की जो यात्रा है, मान्यवर मैं 4 धाम की यात्रा की व्यवस्था का प्रबंधक भी हूं, और इस 4 धाम यात्रा से जुड़ा हूं, तीर्थ पुरोहित हूं, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य है कि हम 4 धाम की यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और व्यवहारिक रूप से आगे बढ़ाएं। यही लड़ाई हमारे अपने शासन और प्रशासन से है कि मान्यवर देखिए, हमारी जो 4 धाम की यात्रा की जो तैयारियां होती हैं ये 6 महीने पूर्व से संचालित हो जानी चाहिए, लेकिन जब यात्रा काल का मात्र 6 महीना रहता है, फिर हमारी जो जितनी भी एजेंसियां हैं या यात्रा काल में कार्य करने वाली, तब ये सक्रिय होती हैं, और आजकल रात दिन निरंतर रूप से वो काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ विसंगतियों का रहना बहुत जरूरी है। आप कह रहे तैयारियां अधूरी हैं क्या कुछ? जी नहीं, तैयारियां तो अधूरी तो नहीं है, हाँ। लेकिन फिर भी जो जल्दीबाजी में जो काम होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता। आप कुछ कह रहे हैं? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि पहले तो सरकार को हमारा एक निश्चित करना पड़ेगा, हम यहाँ तीर्थयात्री बुला रहे हैं या पर्यटक बुला रहे हैं। जो माहौल आज खराब हुआ है, मैं तीर्थों के नाम नहीं ले रहा हूँ, जिस जगह जिस तीर्थ में आप चैंपियन लेके अगर उस तीर्थ की आप पवित्रता करते, गुरु जी करते, तो नहीं कह रहा हूँ, हम लोग पहले सरकार को सबसे पहले निश्चित ये करना पड़ेगा हम क्या चाह रहे हैं। हम सर अभी एक प्रश्न मैं आपसे कहूंगा, इतनी प्रतिष्ठित भूमि अल्मोड़ा, उसके गेट पे शराब का विरोध नहीं कर रहा हूं मैं, शराब का विरोध इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप कहते हैं कि राजस्व की वसूली उत्तराखंड का हाँ। चलेगा ही, शराब पिला पिला के बच्चों का उनकी बुद्धि विवेक सब खत्म करके उत्तराखंड बनाया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं विवेकानंद का गेट कम से कम 1 करोड़ का गेट है, मैं फोटो दिखा सकता हूं आपको, उसके ठीक नीचे एक शराब की दुकान है। जिस विवेकानंद के उस नगरी के अंदर कसार देवी, काकड़ीगाड़, जो लोग ध्यान करने आ रहे, आध्यात्म करने आ रहे, उनकी बुद्धि देवप्रयाग के सामने जहां संगम की बात होनी, जहां देवप्रयाग की बात होनी, जहां गंगा की बात होनी, जहां भागीरथी की बात होनी है, सामने बिल्कुल ठीक है शराब की गंगा बह रही है। सर मैं सरकार से मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप पहले तीर्थ और पर्यटन को निश्चित कर लो, आप चाहते क्या हो इस उत्तराखंड के लिए। वैसे थोड़ा समय की कमी है सर। जी, समय की बाध्यता को देखते हुए ये कहना चाहूंगा कि मैं ऐसे तीर्थ का प्रतिनिधित्व करता हूं जो 4 धाम में से सबसे कमजोर है, वो है यमुनोत्री धाम। वहां पर अभी देख लीजिए, बाढ़ के द्वारा जो है वहां पर मंदिर तक को खतरा हो गया, नुकसान, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। और आज आने वाले 6 महीने में अगर वर्षा काल तक वहां वो बाढ़ से संबंधित अवरोध जो है नहीं बनाए गए, हाँ। तो मंदिर को भी खतरा हो सकता है। ये हमारी वेदना है और इस पे कार्य होना चाहिए। वैसे वहां पर जो तात्कालिक व्यवस्था है, जिलाधिकारी महोदय वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी काम तब करेंगे जो शासन जो है उनको भरपूर सहयोग करेगी और उनको सहयोग करेगी। आपको सहयोग मिल रहा है? और आखिरी सवाल आपसे, या फिर सब ठीक है केदारनाथ धाम में? सर मैं बात इसलिए कह रहा हूं, मैं रुद्रनाथ से आता हूं। रुद्रनाथ पूरे उत्तराखंड में अगर देखा जाए सबसे टफ यात्रा है, भगवान शिव के मुख्य दर्शन है। अभी हमारे जिलाधिकारी महोदय जी वहां पे बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो वहां पे व्यवस्था है ना, आप एक ट्रैफिक सिग्नल, एक सड़क में ट्रैफिक सिग्नल होता है, वो यात्रा व्यवस्थित करने के लिए होता है। वहां जहां 50 आदमी नहीं रह सकते, वहां 500 आदमी रहेंगे तो क्या करेंगे। हमारा नारद कुंड है जिससे भगवान जी का भोग का जल बनता है, अभिषेक का जल है। दिल्ली वाले को क्या पता है इससे भगवान का भोग का जल बनता है। इतनी अव्यवस्थाओं के साथ मैं कहता पूरी यात्राओं को नियंत्रित इस हिसाब से किया जाए, किसी के रोजगार पे कोई असर न पड़े, अच्छी व्यवस्था से अच्छे लोकल बच्चों को
गाइड करके आप यात्रियों को बिना गाइड के किसी को न भेजा जाए। मेरा जहाँ तक ये है। यात्रा नियंत्रित है या अनियंत्रित आपको लग रही है? बस अंतिम सवाल। देखिए, यात्रा जो है वो मैंने पहले भी कहा है, यात्रा बढ़नी चाहिए, लोग तीर्थों में आने चाहिए। केदारनाथ को लेकर मैं एक छोटा श्लोक कहने के बाद वो अपनी बात खत्म करूंगा। शास्त्रों में लिखा गया है, यो वदंतपि केदारम गमिष्यामि इति गचित देवेशी पितरस्तेषाम त्रिशतम कुल संयुताम। शिव जी पार्वती जी से कह रही हैं कि हे देवी, केदारनाथ जाऊंगा, ये शब्द भी अगर कोई अपने मन में लेता है तो उसके 300 पीढ़ियों के पितरों का उद्धार हो जाता है। आप आखिरी बार आपसे पास मुझे आना ही चाहिए, बस 20 सेकंड में अगर आप कुछ कहना चाहें, शासन प्रशासन से कुछ आपकी विशेष मांग हो। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये हमारी देवभूमि है, ये आस्था का विषय है। यहाँ पर हम विधर्मियों को बिल्कुल पनपने नहीं देंगे। यहाँ से विधर्मियों को बिल्कुल हमें भगाना है, विधर्मी बिल्कुल शून्य करना है। 1% भी हमें विधर्मी इस्लाम में हमें बर्दाश्त नहीं होंगे। चारों धामों से सिर्फ और सिर्फ हमारे सनातनी धार्मिक लोग होंगे और एक भी और ऐसे ही। इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद धर्म संसद का हिस्सा बने के, थैंक यू।